नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हमारा मूल अधिकार का टेस्ट है। आज भी 10 प्रश्न होंगे और जैसा कि आप सभी को पता है कि टॉपिक वाइज मैं टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 प्रश्न ही रखता हूं। तो नागरिकता का हमारा टेस्ट हो चुका है, मूल कर्तव्य का हो चुका है और DPSP का हो चुका है और आज हमारा मूल अधिकार का टेस्ट होगा, ठीक है। तो प्रश्नों को बताने का प्रयास करिएगा और मैं आप लोगों को जैसा कि हमेशा 10 सेकंड का समय देता हूँ, 10 सेकंड का समय दूंगा और आप लोग उसमें सोचिएगा और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब एक एक करके हम सारे प्रश्नों को देखेंगे और हमारा टेस्ट अब स्टार्ट होता है। तो पहला प्रश्न जैसा कि हमारे सामने आ चुका है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों यकीन मानिए ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। भाग 3 जिसमें हम मूल अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। भाग 4 में क्या है, ये DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है, ठीक है। और भाग 1 में राज्य और संघ का बात किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सबको याद रखेंगे, क्योंकि कौन सा भाग कहाँ पर पूछ लिया जाएगा ये आपको नहीं पता है, तो इसलिए हमको जितने भी इसके भाग हैं, देखिए क्रम से अगर जाएंगे तो 22 मिलेगा, वैसे 25 आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9 में भी एक जोड़ा गया है, फिर 14 में भी एक जोड़ा गया है, फिर एक और मतलब इसमें भाग जोड़ा गया है, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब आप गिनती में जाएंगे तो 25 मिलेगा, लेकिन अगर आप नंबर पे देखेंगे तो आपको 22 मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बताइए इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद डी जो है संपत्ति का अधिकार, ये सही है 31 में, ठीक है। लेकिन ये एक विधिक अधिकार है अब, ओके, इसको ध्यान रखेंगे। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18, ये भी सही है, ये भी सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है, ठीक है। 23 में बलाश्रम का किया गया है और मतलब इसका निरोध किया गया है, और 24 में क्या किया गया है कि 14 वर्ष से अगर कोई भी कम आयु का बच्चा है तो वो मतलब खतरनाक जगह पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 29 और 30 देखिए ये माइनॉरिटी से संबंधित है, ठीक है। उनके शिक्षा संबंधी मतलब अधिकार से संबंधित है ये 29 और 30 माइनॉरिटी से, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर, ओके। यही सुमिलित नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए ऑप्शन ए सही है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं। ये तो कौन सा कथन गलत इसमें पूछ रहा है ना। सही है। 6 मूल अधिकार हैं, ये बात सही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ मूल कर्तव्य में, क्योंकि वही 11 हैं, तो थोड़ा सा ये हो जाता है कभी कभी। और अगला क्या है, भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका से, ये भी बात सही है, USA से लिया गया है, ठीक है। हमने इसको कैसे याद किया था, तो FR जो था, वो FR जो था यानी कि फंडामेंटल राइट, वो USA से था, ओके। और रूस से क्या था हमारा मूल कर्तव्य, FD फंडामेंटल ड्यूटी, कहाँ से था, तो रूस, रसिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ओके। क्यों, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब एक नैतिक अधिकार नहीं है, अब ये एक विधिक अधिकार है, ठीक है। पहले मूल अधिकार होता था। आगे देखते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है। तो देखिए
वाक्य एवं अभिवृत्ति की स्वतंत्रता 19 के 1A में है, सही बात है। संघ बनाने का अधिकार ये 2 में है, ठीक है, ये भी बात सही है। और कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार अपनाने का अधिकार, ये भी बात सही है, ठीक है। कहीं पर भी बचने का अधिकार है 19 में, ये सारे अधिकार हैं। लेकिन यानी कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 19 में नहीं है। तो 19 में कौन सा नहीं है, उपाधियों का अंत, ये हमारा नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए अलग से एकदम आर्टिकल है, आर्टिकल 18, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखते हैं अनुच्छेद 18 के, देखिए वही प्रश्न आ गया, लेकिन थोड़ा सा घुमाया इसमें। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती। तो देखिए पद्मश्री, आपको पता होगा कि भारत में बहुत सारे पद्मश्री हैं, ठीक है, बहुत लोग हैं। अजय देवगन भी हैं, अक्षय कुमार भी हैं, बहुत सारे अभिनेत्री हैं। अभी एक हमारे टीचर थे, हमने उनसे पढ़ा है, पुष्पेंद्र पंत, बहुत बड़े शख्सियत हैं ये, तो उनको भी पद्मश्री मिल चुका है। ये जब शायद अजय देवगन को मिला था, उसी समय मिला था इनको भी, ठीक है, 4-5 साल हो गया। अच्छा, पद्म भूषण बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं, पद्म विभूषण भी कर सकते हैं, भारत रत्न तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये जो 3 है ना, ये आप धारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन सा आप धारण नहीं कर सकते, तो दीवान बहादुर का आप नहीं कर सकते हैं। जब अंग्रेज जब होते थे भारत में, तो ये लोग थोड़ा सा खुश करने के लिए लोगों को दे देते थे कि आप दीवाने बहादुर हैं, आप ये हैं, वो हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लोगों को लोगों से अलग करना था मेंटली। उनको बताना था कि आप देखिए, आप सुपीरियर हैं, बाकी सब इन्फीरियर हैं, आप हमारे साथ बैठेंगे, बाकी हमारे नीचे बैठेंगे। तो इसीलिए ये लोग भी बहुत खुश हो जाते थे और शोषण करने में बहुत ज़्यादा इन लोगों का सहयोग होता था। तो ये सब उपाधि बंद कर दिया गया, ठीक है, राजा का उपाधि बंद हो गया, दीवान बहादुर का बंद हो गया, ठीक है, ये सारी उपाधियाँ बंद हो गई हैं अब, ओके, जब देश आज़ाद हुआ था। अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है, बताइए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनुच्छेद जो 17 है ना, ये छुआछूत का अंत करता है, ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन उन्मूलन किया गया है, ठीक है, मतलब अस्पृश्यता को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें, राइट आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, ठीक है, ठीक है, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, ठीक है, सही बात है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, ठीक है। तो छुआछूत का ये सब अर्थ, मतलब इसमें इसको आप सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप रोक नहीं सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर आप सामान हम देने से मना कर रहे हैं तो भी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, ठीक है, ये भी गलत है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ओके। यानी कि अनुच्छेद 17 के तहत ये सारे के सारे छुआछूत में आते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो देखिए एक आर्टिकल है, आपको ध्यान रखना है, 21 का, ठीक है, इसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का बात किया गया है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ओके। अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो बताइए। तो यानी कि इसमें 3 जो होंगे वो सही होंगे और एक जो होगा वो गलत होगा। तो देखिए इसमें पहला जो कह रहा है कि अनुच्छेद 21 क का संबंध शिक्षा के अधिकार से है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें आप 6 से 14 वर्ष का बात करेंगे आयु का बच्चों का, ठीक है। अच्छा, फिर सी में क्या है कि इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, ये भी बात सही है, 6 से 14 वर्ष वही बात हो गई।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन के द्वारा पास किया गया था। ये बात सही है, 2002 में इसको पास किया गया था। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? कौन सा असत्य पूछ रहा है ना, तो ये ऑप्शन बी, ये 2002 नहीं है, 2008 नहीं है, 2002 है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि सारे आर्टिकल्स जो होते हैं ना वो आपके सस्पेंड हो जाते हैं। और ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब आपातकाल जब चलता है तो ये सारे जो आर्टिकल होते हैं सब सस्पेंड हो जाते हैं। सिर्फ 2 आर्टिकल जो होता है वो आपका सस्पेंड कभी नहीं होता है, ठीक है। तो कौन से 2 आर्टिकल हैं? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है, ये सब सस्पेंड हो जाएंगे। 19 में क्या है? कहीं पर भी आने जाने का, कहीं पर भी बसने का, कोई भी ये वृत्ति और व्यापार अपनाने का अधिकार, संगम और समिति बनाने का अधिकार, ठीक है, वाक्य और अभिवृद्धि का अधिकार, ये सब सस्पेंड हो जाएगा 20 में, सॉरी 19 में। 20 में क्या है? गिरफ्तारियों से संबंधित है, आपको पता ही होगा, ओके। और 25 से लेकर 28 क्या है? आपका धर्म से संबंधित है, ये आपको मालूम ही होगा। तो ये सारे सस्पेंड हो जाते हैं सिवाय ये 20 और 21 के, ये कभी नहीं सस्पेंड होगा। अगला देखते हैं, अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 25 का संबंध किससे, बताइए? तो देखिए, ये जो है ये तो 21 में कहा गया है, प्राण और दैहिक, ठीक है। बलात् श्रम एवं अवैध अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध क्या है इसमें? ये 23 में है, ठीक है। किसी भी धर्म को प्रचारित करने के लिए छूट, और ये क्या कह रहा है? धर्म की बुद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, ठीक है। तो 25 जो है आपका, किसी भी धर्म को प्रचारित करने हेतु कर नहीं, कर वाला बात तो इसमें है, ये 27 में है ये, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है ये। उसके मतलब प्रयास, मतलब उसकी वृद्धि के लिए प्रयास किया जा रहा है, यानी कि उसके प्रचार प्रसार की बात की गई है, ठीक है। और ये कर से छूट वाला जो है ना, ये 27 में है, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे देखिए 10 प्रश्न पूरे होते हैं और हमारा टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। और उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और तो फ़ायदा अगर हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को एक नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।